Hi students, my name is Fayaz Sakir. Welcome to Resources and Development, first chapter of your Geography syllabus. बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरेस्ट सॉइल्स पढ़ाऊंगा। देखिए नाम से ही क्लियर है, वैसी मिट्टी जो हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाए वह फॉरेस्ट सॉइल्स कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। मतलब कहता है कि ये जो मिट्टी जो है, मतलब जो फॉरेस्ट सॉइल्स जो है, यह हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि इस मिट्टी की बनावट कैसी होती है, मतलब इस मिट्टी का टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। तो कहता है द सॉइल टेक्सचर इज, कहता है कि इस मिट्टी की बनावट जो है वह लूमी होती है। लूमी किसको कहते हैं? तो लूमी जो है वह हाई क्वालिटी मिट्टी होती है जो कि सैंड, क्ले और प्लांट के डिकेइंग मटेरियल से बनी होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं चिकनी बलुई मिट्टी। तो कहता है कि ये जो फॉरेस्ट सॉइल जो है इसकी बनावट लूमी होती है एंड सिल्टी, और कहता है कि सिल्टी होता है। सिल्टी का मतलब होता है पानी के बहाव से जो लाई हुई मिट्टी होती है या रेत, उसको जो है सिल्टी कहते हैं। इन वैली साइड्स, एक तो कह रहा है कि इस मिट्टी की बनावट लूमी होती है। लूमी आपको समझ में आ गया। और कहता है क्या घाटी के किनारे इस मिट्टी की बनावट जो है वो आप देखेंगे कि कीचड़ की तरह होती है। सिल्टी को जो है वो आप कह सकते हैं जो है कीचड़ जिस तरह से होता है, तो ये बता रहा है। आर कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, और कहता है कि ऊपरी ढलान पर ये जो मिट्टी जो है वो मोटे दानेदार की तरह होती है। तो आप समझ गए, एक तो हमने पढ़ा कि इस मिट्टी की बनावट जो है वह लूमी होती है। घाटी के किनारे इस मिट्टी की बनावट कीचड़ की तरह होती है। और आप देखेंगे कि ऊपरी ढलान पर, अपर स्लोप्स पर, ये मिट्टी जो है वह मोटे दानेदार, मतलब इसका जो है पार्टिकल्स जो है आप देखेंगे कि उसका साइज बढ़ जाता है। कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड का मतलब क्या होता है? मोटे दानेदार। पॉइंट नंबर 3 कहता है इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, मतलब हिमालय का वैसा एरिया जो बर्फ से ढका हुआ होता है। हिमालय का वैसा क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ होता है। दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिनूडेशन। डिनूडेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ कवरिंग, मतलब किसी चीज का हट जाना। जैसे सपोज कीजिए कि ये है, इसके ऊपर मान लीजिए कि किसी चीज से ये कवर था, कोई चीज आया और इसको बहा के ले गया, तो इसको कहेंगे डिन्यूडेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय का वैसा एरिया जो स्नो से कवर्ड होता है, जो बर्फ से घिरा हुआ होता है, वहां पर आप देखेंगे कि सॉइल इरोजन भी होता है। डिनोडेशन का मतलब यहाँ पे सॉइल इरोजन से लिया गया है, मतलब जो अपर मोस्ट सॉइल जो है वो वासवे हो जाती है, तो मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं रहती है। एंड एसिडिक, और ये मिट्टी एसिडिक हो जाती है। अगर कोई भी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बेसिक हो जाए, तो फिर जो है खेती करना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार खेती आप नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि हिमालय का वैसा एरिया जो स्नो से कवर्ड होता है, आप देखेंगे कि स्नो की वजह से डिनूडेशन मतलब सॉइल इरोजन भी होता है। एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, और कहता है कि वहां पर, मतलब हिमालय का वैसा एरिया जो बर्फ से ढका हुआ होता है, वहां पर आप मिट्टी देखेंगे कि एसिडिक होती है फॉरेस्ट सॉइल, और इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है। अब हम आते हैं आगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस। टेरेसेस का मतलब क्या होता है? टेरेस का मतलब होता है सीढ़ीदार। तो कहता है क्या द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस। आप देखिएगा कि जो हिली एरियाज वगैरह जो होते हैं, वहां पर जो खेती की जाती है वह सीढ़ी जो है
पहाड़ को सीढ़ी की तरह बनाया जाता है, जिसको टेरिस फार्मिंग भी कहते हैं, वहाँ पर उस तरह से खेती की जाती है। तो कहता है कि नदी के किनारे जो टेरिसेज होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। एंड एलुवियल फैंस का मतलब समझ लीजिए। एलुवियल फैन इज अ ट्राइंगल शेप्ड डिपॉजिट्स ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। कहता है क्या कि एलुवियल फैन जो है वह एक ट्राइंगल शेप्ड जो है डिपॉजिट होता है ग्रेवल, सैंड और सिल्ट का। आप अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एलुवियल फैंस दिखाई भी दे रहा होगा। तो एलुवियल फैंस क्या होता है बच्चों? एक ट्राइंगल शेप्ड डिपॉजिट होता है जो है, आप देखेंगे ये ट्राइंगल शेप डिपॉजिट होता है ग्रेवल, सैंड और सिल्ट का। तो कहता है कि ये मिट्टी जो है वह टेरेसेज और एलुवियल फैंस के पास ज्यादा फर्टाइल होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट सॉइल जो है वह हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है। इसकी बनावट जो है वह लूमी होती है जनरली। घाटी के किनारे इसकी बनावट जो है वह सिल्टी होती है। अगर आप ऊपरी ढलान पे देखेंगे तो इसके पार्टिकल का साइज जो है वो बढ़ जाता है। कहता है क्या वैसा रीजन, हिमालय का वैसा रीजन जो स्नो से कवर्ड होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है स्नो की वजह से, ऑब्वियसली स्नो की वजह से ही होगा। और देखेंगे कि उसके वजह से यहाँ की जो मिट्टी जो होती है, मतलब हिमालय का वैसा रीजन जो स्नो से कवर्ड होता है, वहाँ पर मिट्टी जो है वह एसिडिक होती है और ह्यूमस कम पाया जाता है। जबकि कहता है कि रिवर टेरेसेस और एलुवियल फैंस के पास ये मिट्टी जो है फर्टाइल होती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।